एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी दो चमचे तेल के और मां पुत्र दोनों हैं, एक मैदे की मुट्ठी से कितनी रोटियां बन जाएंगी? नहीं बनेगी ना। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? मैं 2 लकड़ियां चुग कर जा रही हूं अपने और अपने बेटे के लिए, वो मैं पकाऊंगी, हम उसे खाएंगे फिर मर जाएंगे। हालेलुया। वो क्या कह रही है? मैं जाऊंगी। ध्यान दो, वो मूर्ति पूजक है। आज की ने तो बपतिस्मा भी बड़ा ले रखा है, बड़े बड़े पास्टरों के फोन नंबर भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रॉफिट फलाना सिंह, प्रॉफिट फलाना सिंह, बड़े जानती है। हालेलुया। और ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि हम उसको खाएं और मर जाए। यानी कि अब आखिरी कंडीशन आ गई है, अब कोई चारा नहीं है भाई, मैं और मेरा पुत्र दोनों इतनी सी रोटी खा के लास्ट मर जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं रह गया। हालेलुया। याद रखना, पर वो मुकर नहीं रही है। वो कह रही है कि मेरे पास इतना मैदा है, मेरे पास इतना तेल है, बस और कुछ भी नहीं। और हकीकत में बता दी है कि हम दोनों मां पुत्र खाएंगे और मर जाएंगे। याद रखना, वो यीशु को मानने वाली नहीं है, मूर्ति की पूजा करने वालों के बीच में रहने वाली है, मत्थे टेकने वाले के बीच में रहने वाली है। उसके अंदर कितना तकड़ा विश्वास है। नंबर 1, वो सच्चाई बोल रही है। नंबर 1, वो सच्चाई बोल रही है। नंबर 2, वो इनकार नहीं कर रही है। भाई मैं अपने बच्चे को मारना है क्या तेरे लिए? मैं तो अपने बच्चे को खुआऊंगी पहला रोटा। तू होता कौन है? ध्यान दो थोड़ा सा। जिसके बच्चे ने मर जाना हो आज शाम को, और वो बच्चे को रोटी ना दे और वो संत का कहना माने, ध्यान देना, वो इसका कहना मान रही है, इसका वचन का कहना मान रही है। 1 रुपया किलो नरमा चुकाई फालतू मिल जाए, लेडीज एतवार को भी चली जाएगी, ट्राली में छाल मार के चढ़ेगी। डर नहीं प्रभु यीशु का कि तेरे बच्चे बिगाड़ देगा, तेरी बेटियां बिगाड़ देगा, वो तेरी बेटी तेरे एंटर से बाहर हो जाएगी, तेरा पुत्र तुझे बिगड़ जाएगा। तू रब के साथ गद्दारी कर रही है, ये नहीं सोचते। देखो मसीह के घरों में कितने गंदे काम हो रहे हैं, उनके माता पिता इसके जिम्मेवार हैं। हम यहोवा की ओर से बोलेंगे, संगत आए सच्चाई बोलेंगे, तो वो इतने मैदे और इतने तेल में से भी वो क्या नहीं कर सकता। अगर हम सच्चाई ना बोलेंगे तो सजा हमारे ऊपर भी आएगी। अगर हम बोलेंगे सच्चाई, शायद वो सच्चाई को समझ ले और वो बंदा बच भी जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कहता है, एलिया ने उससे कहा ना डर। हालेलुया। उस औरत को कह रही है ना डर। ध्यान दो, उस औरत को कह रही है ना डर। आज की मसीह बहन 2000 रुपए का टेस्ट करवाती है डरती डरती। वो तो प्रभु के चर्च से डरती है कि मैं चर्च में चली गई तो 100 रुपया दान पाना पड़ेगा। उसको खतरा ये है कि चर्च वाले मेरे नहीं लगेंगे, डॉक्टर सही रिपोर्ट बताएगा। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा मत डर। प्रभु कहता है मत डर, तू ना डर। प्रभु का वचन कहता है मत डर, अपनी बात के अनुसार कर, जिਵੇਂ मैं तेनू क्या है उसी तरह ही तू कर। हालेलुया। अब मेरी बहन सियानी है, बड़ी पढ़ी लिखी बैठी है, वो कहेगी पता है बड़ा सियाना है, आज मैं 60 किलो नरमा चुगना सी और 700 रुपए मेरी दिहाड़ी थी और तू कह रहा है वो दिहाड़ी छोड़ दूं। परंतु इस विधवा ने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा जैसी बात तुझे कही है वैसा ही तू कर। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए रोटियां पकाना। ध्यान दो इधर, मैदा कितना है? इतना। तेल कितना है? इतना। वो तो बाबा तू ही खा गया। वो कह रहा बाद में रोटियां तू पकाई, बाद में मैदा तो खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, वो तो तू कल ही खा गया, तो बाकी मैदा आटा कहां से आएगा? मैं अपने बच्चों के लिए रोटियां कहां से पकाऊंगी? वो चीज तो कोई है नहीं। ध्यान देना, ये विश्वास है, उस विधवा का विश्वास है जो यीशु का, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया। आज बपतिस्मा वालियों का कहां विश्वास है? घर में गरीबियां क्यों है? प्रभु यीशु को मान्या नहीं। ध्यान देना, घर में नशे क्यों है? प्रभु यीशु को मान्या नहीं। क्यों नींद आती यहां पे?
किसने माड़े कर्म करे हैं? ध्यान देना, इतना बढ़िया प्रभु का वचन हो और फिर भी मुझे नींद आ जाए तो हम सोचेंगे यार कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, तो मैं गड़बड़ ठीक कराने के लिए आया हूं। मिस्त्री के पास गाड़ी कौन लेके जाता है? जिसकी गाड़ी में गड़बड़ हो। और सोचो यार, तेरी गाड़ी हर बार पटाखे मारती है, हर बार बंद हो जाती है, तो सोच खराबी कहां से है? अभी अकड़ और आएगा। अभी तो मां का दूध पीता बच्चा है क्या? नहीं, तू तो बच्चे बनाने पीने वाले भी नहीं, घड़े बना दिए। औलाद भी तेरी घड़ी है, फिर भी यहां तू क्या कर रहा है? ध्यान देना, चेक करो प्रभु के वचन को। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद में अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मींह ना बरसाएगा तब तक तेरे घड़े का मैदा नहीं खत्म होएगा, और इस कुप्पी में से तेल भी नहीं घटेगा। हालेलुया। हम तालियां तो मारते हैं, हाँ प्रभु मेरी कुप्पी भी भरी रहेगी। ध्यान देना, ध्यान देना, हम कहते हैं प्रभु मेरी भी कुप्पी भरी रहे। हाँ जी, प्रभु मेरा भी घड़ा मैदे वाला भरा रहे, पर भरता तो नहीं ना। ध्यान देना, हमने चेक करना है कि खराबी कहां से हुई है। कहता मेरे यहोवा की सौगंध, मेरे प्रभु की कसम, हमें यकीन क्यों नहीं आ रहा? हमारे घर में क्यों गरीबी? हम कितना कमाते हैं, 2-2 हजार रुपया दिहाड़ी कमा लेते हैं, घर में शाम को पैसा नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? उन पैसे के ऊपर रब की कृपा नहीं है। ध्यान दो, यकीन करो, मैं प्रभु की बेनती से झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं 6 महीने में धीरे धीरे परमेश्वर आप प्रभु की ओर एक कदम उसके वचन की ओर आओगे, प्रभु भी आपको अपनी ओर खींचेगा। और कहता यहोवा के जीवन की सौगंध, ना तो इस घड़े का मैदा मुकेगा, ना इस कुप्पी का तेल घटेगा। जब उसने कहा ना घड़े का मैदा नहीं मुकेगा, तेरा तेल नहीं मुकेगा, उस औरत ने कहा हां जी बात तेरी सही है। कह के रो किसी को, अगले आत्मा नर्मा चुगन नहीं जाना तेरा कह। याद रखना, प्रभु के वचन को तोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है। लड़के की शादी करनी है, सेरे बांधने हैं, प्रभु के वचन की कोई परवाह नहीं। सारे देवी देवते वाले काम करने हैं मैंने, प्रभु का जरा भी डर नहीं है। उसने तेरे बच्चे ही ना होने दिए तो फिर क्या कर लेगी? उस टाइम तेरे सेरे मदद करेंगे, उस टाइम तेरा श्रृंगार मदद करेगा। सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है, जब तक सांस है प्रभु ने सच्ची बात बोलने के लिए खड़ा किया है, याद रखना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एलिया के वचन के अनुसार तब वह चली गई। हालेलुया। क्या किया? वो चली गई, बोली नहीं। आज की क्या कहते, हाय तेरा पाऊ शराब पींदा है, मुंडा गोलियां खांदा है, लड़की कहना नहीं मनदी, बहू कहना नहीं मनदी। आज रोना पिटना शुरू कर देती है। इसने रोना पिटना शुरू नहीं करया, ये वचन सुन के चली गई। हालेलुया। तो क्या कहा वचन में लिखा हुआ है? तब एलिया के वचन के अनुसार उस स्त्री के घर में और उसका घराना, देखिए उसका घराना भी, उस औरत का घराना भी, एक बेटा नहीं और भी औलाद, जितना भी वंश था वो कई दिनों तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा था कि ना तो इस घड़े में मैदा मुकेगा और ना इस कुप्पी में कभी तेल घटेगा। हालेलुया। ध्यान देना, ये थी यीशु को मानने वाली नहीं थी। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? यीशु को मानने वाली और सोने वाली। यीशु को मानने वाली और चर्च में सोने वाली। दर्द होता, मुझे दिक्कत होती है, मैं मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं बड़ा जोर लग रहा है वचन, मैं खुशी से वचन सुना रहा हूं। अगर आपका बरसीन बीजते हो, ज्वार बीजते हो, अगर ज्वार उगे ना तो कितना दुख आएगा। अगर हम मुख से प्रभु का वचन बोलते हैं, शैतान ने उसको सुना दिया, अब लोग कहेंगे शैतान को तू भगा। मेरे भगाने से कहो, तेरा आपका खुद का है वो, तू ना भगाएगी तो भागेगा कैसे? हाँ, यीशु के नाम से भगा। प्रभु का वचन कहता है
प्रेरितों के काम 10 की 35 में, अब मुझे विश्वास है कि परमेश्वर किसी जाति धर्म का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर किसी जाति का, किसी धर्म का पक्ष नहीं करता, वरना हर एक जाति में जो उससे डरती है धर्म के काम करता है। और हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो पूरे विश्वास के साथ उसके पास आता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है, जिस प्रकार उसने इस विधवा औरत की प्रार्थना को सुना। हालेलुया, हालेलुया।